कौन वाला? 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। तो 1 पे क्या लगा है? मेथिल। और 1 पे क्या लगा है? मिथॉक्सी कार्बोनिल। इसको एल्कोक्सी कार्बोनिल बोलते हैं ना। ये देखो ईस्टर को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल। आर को बोलना है एल्कोक्सी और CO को क्या बोलना है? कार्बोनिल। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी और मेथिल, MET HH मेथिल, मिथॉक्सी O A जीत गया। तो आएगा 1 मिथॉक्सी कार्बोनिल, 1 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। सही है। कोई बात नहीं, बन जाएंगे। कुछ भी लगा लो, तो हमने लिखते समय उतना ध्यान नहीं दिया। ये आगे ना चेंज होके प्रोपेन। जरूर इस साइड एथिल लगा दो, इस साइड मेथिल लगा दो, तब छोटा वाला ग्रुप एल्कोक्सी जाता है, बड़ा वाला एल्कीन जाता है। तो मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन। छोटा ग्रुप एल्कोक्सी, देखो लिखा होगा, स्मॉल वाला एल्कोक्सी, बड़ा वाला एल्कीन। चलो पहले थर्मोडायनेमिक्स खोलो पहले, फिर ऑर्गेनिक, फिर रेडॉक्स। बेटा ये OH ऊपर है, अलग से लगाओ इसे, पहचानो इसे। ये वाला यही बनाया है तुमने। CH3 CCH3 CH OH CH2CO Cl, सही तो है। अब ये जे ऊपर आता है, हाँ सही तो है। लाइए दिखाइए, नंबरिंग कहाँ से की? 1 2 3 4, H और M। H पहले आता है, तो 3 मेथिल क्यों बेटा? ABCDEFGH, 3 हाइड्रोक्सी, 4 मेथिल पेंटेनॉल क्लोराइड। सही था, नम पोजीशन गलत कर दी है। थर्मोडायनेमिक्स में कल एक न्यूमेरिकल लगवाया था, और देखिए काजल तुम बच गई आज भी, संजना, है ना। एक बात ध्यान रखना, हम कोई भी चीज़ भूलते नहीं हैं, ये बिल्कुल फिक्स है। हमें ए तक पता है हमने कब क्या कहा था। और हम चाहते हैं काजल कि तुम हमें ऐसा सुनाओ पन्ना तक। 15 तक बेटा कहाँ पाएगी? कल भी तुम्हारी क्लास लगनी, परसों हम फिर कटनी। लेट्स सी, जितना हो सकता है। देखो लेट्स, अब एक बात तो आप मान लो बेटा, अभी जैसे चल रहा है बेटा, हम वैसे ही कर सकते हैं, भगा सकते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगी, है ना। लिखिए, एन एथलीट, एथलीट समझते ही होंगे जो जिम्नास्टिक्स वगैरह करते हैं, जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, है ना। एथलीट में रनिंग भी आती है आपकी, है ना, स्किपिंग भी आती है, जंप भी आती है, और भी बहुत कुछ आता है, दुनिया भर की चीज़ें। रिक्वायर एन एथलीट रिक्वायर 10,000 किलो जूल। लेकिन हम तुम्हें अपनी थर्मोडायनेमिक्स की लास्ट ईयर की वीडियो दे देंगे, है ना, उससे आप पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर ज़्यादा नहीं बचा है, आज कल मिला के काफ़ी हो जाएगा। चलो देखते हैं जितना हो सकता है। क्या है ना, हमें उनका भी देखना है, आपका भी देखना है, सबका देखना है। फिर भी चलो आप कह रहे हो तो देखते हैं कितना कर सकते हैं। 10,000 किलो जूल एनर्जी फॉर एन इवेंट, फॉर एन इवेंट,
फॉर एन इवेंट, फॉर एन इवेंट। देखो इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन एक मेन पोर्शन हो चुका है। अब तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ आ सकता है इसका तो कुछ नहीं बचे, 2-3 टॉपिक बचे। एक तो एंट्रोपी बचा है और दूसरी बची गिब्स एनर्जी। दोनों की हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, नहीं हो पाया तो पढ़ लेना है, 1-1 घंटे की वीडियो, ज़्यादा बड़े नहीं है एंट्रोपी, है ना। तो उन्हीं से एक तो आपको कुछ कंडीशन दे देंगे, पूछेंगे बताओ किसकी एंट्रोपी बढ़ रही किसकी घट रही। तो ध्यान रखना, जहाँ भी रैंडमनेस बढ़ेगी मतलब डिसऑर्डर बढ़ेगा वहाँ एंट्रोपी बढ़ेगी, और जहाँ डिसऑर्डर घटेगा वहाँ एंट्रोपी घट। लेकिन कुछ स्पेशल केस आएंगे वहाँ थोड़ा सा दिमाग कन्फ्यूजन होता है, तो फिर उसी के लिए डेल्टा जी आता है। 10,000 किलो जूल एनर्जी फॉर एन इवेंट, फिल स्टॉप। इफ ऑल energy if all energy needs are fulfilled by glucose then how much glucose must consume for event कुछ और दे रखा है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज दे रखी है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज दी गई है -2800 किलो जूल पर मोल। खाना हम जो खाते हैं ना, जो हम खाना खाते हैं वो भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। खाना कंबस्टन एक कैसी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसी प्रकार जो भी हम खाना खाते हैं उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसलिए पूछा जाता है कि डाइजेशन एक्जोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? डाइजेशन में क्योंकि हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो वहाँ से इसको कनेक्ट किया गया है कि जो हम खाना खाते हैं वो भी एक कंबस्टन प्रोसेस ही है, लेकिन वैसे नहीं जलता है जैसे हम फ्यूल जलाते हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो आंग इतने पे जाके ऑक्सीडाइज होता है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, और एक ग्लूकोज जब पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है तो 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं जो एनर्जी कैरियर होते हैं। तो जैसे जलाने की प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, वैसे भी डाइजेशन भी एक कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, है ना। चलिए, कोई इवेंट हो रहा है, मतलब कोई एक कार्यक्रम है एथलीट से रिलेटेड, उसमें एक एथलीट को इतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो वो कितना ग्लूकोज खाए? सब इतना क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब उसको सबरी कुछ और नहीं खाएगा, वो रोटी नहीं खाएगा, चावल नहीं खाएगा, एप्पल नहीं खाएगा, कोई पनीर नहीं खाएगा, चीज़ नहीं खाएगा,
कोई जर्मिनेटेड पल्सेस नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा, सिर्फ वो ग्लूकोज खाएगा और पूरी एनर्जी उसको ग्लूकोज से ही चाहिए। तो वो कितना ग्लूकोज खा ले कि कम से कम इतनी एनर्जी तो मिल जाए, यही क्वेश्चन पूछा गया है। एन एथलीट रिक्वायर 10,000 किलो जूल एनर्जी फॉर एन इवेंट। एक इवेंट के लिए उसको 10,000, जैसे आप लोग कभी भी कोई पैकेट्स लाते होंगे हल्दीराम्स का, तो उसके ऊपर लिखा होता होगा कि इसके 10 ग्राम से इतनी किलो कैलोरी मिलेगी, सब लिखा रहता है उसमें। ऐसे ही जब आप जिम में जाते हो तो वो बताते हैं कि आपको कितना कैलोरी बर्न करना है, तो कैलोरी बर्न मतलब कितना फैट आपको लॉस करना है, वो आपको बताते हैं। और फिर आपकी डाइट फिट कर देते हैं कि आपको रोज़ इतना ही खाना खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना है। तो कुछ वैसा ही साइंटिफिक कैलकुलेशन चला है। जो हमारे इतने बड़े बड़े हीरो होते हैं वो इतनी आसानी से अपनी बॉडी क्यों बना लेते हैं, हम लोगों को इतना आसान क्यों लगता है? क्योंकि ये बताया गया है कि जिम से भी कई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाइट, बहुत ज़्यादा। खाने में डाइट का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है देन कंपेयर टू जिम। आप क्या खाते हो वो ज़्यादा आपकी बॉडी को फॉर्म करता है कंपेयर टू आप कितनी कसरत करते हो, है ना। तो आप अगर इसीलिए वो बड़ी आसानी से अपनी मेहनत तो लगती है, तो बात है कि वो भी अपना शारीरिक हार्ड वर्क तो करते हैं, लेकिन आजकल तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आप कहो लेटे रहो, आपकी बॉडी की फिटनेस बना दे, वो 6 पैक बना दे सब। अरे आप पहली बार सुन रहे, लेकिन एक्चुअली ऐसी मशीनें आ गई कि आपके हाथ में फिट कर देंगे और वो अपने आप आपके चलेगा, कुछ नहीं करना, अपने आप ऊपर नीचे होगा जी। फिटनेस आएगी बॉडी की, शेप आएगा बॉडी का, और क्या। वेट लिफ्टिंग की मशीनें हैं, पहले वेट लिफ्टिंग कितना हार्ड होता था उठाना, अब तो वेट लिफ्टिंग की मशीनें आ चुकी है। आपको मेहनत आपकी कम कर दी वेट उठाने में, आपकी मशीनें हेल्प करती हैं आपकी। उस स्तर पे नहीं है, हालांकि ये बात जरूर है कि वो स्ट्रेंथ बॉडी को शेप तो आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं आएगी जिम से आपके, है ना। तो बॉडी स्ट्रेंथ नहीं आएगी जिम से, एक्चुअली में जिम से बॉडी का शेप ही आता है, स्ट्रेंथ बहुत कम आती है। स्ट्रेंथ तो जो देसी कसरत है उसी से आती है आपके, ना। जिम बॉडी को शेप में डालती है आपके, जैसा शेप कहोगे वैसी शेप वो बना देंगे। हालांकि इसके पीछे जेनेटिक्स का भी रोल है, जिसकी बॉडी का जेनेटिक सेटअप जैसा होगा फाइनली बॉडी लास्ट में वैसे ही आएगी। हाँ, थोड़ा बहुत जिम के द्वारा उसको किया जाए तो बहुत आसानी से वो अपनी डाइट को फॉलो करके बड़ी आसानी से अपनी बॉडी को सेटअप, मेहनत लगेगी लेकिन उतनी नहीं जितनी एक लोकल का बंदा, अगर उसको कुछ अपनी बॉडी को ढालना है तो बहुत 2-2 साल मेहनत कर रहे हो। हमारे हीरो 8 महीने 9 महीने में पूरा शेप चेंज कर लेते हैं, 3 महीने में भी कर लेते हैं, है ना। एन एथलीट पर वो बहुत मेहनत करते हैं फिर 3 महीने के लिए। आमिर खान ने की थी, आमिर खान ने कितनी मेहनत की थी बॉडी की, दंगल के लिए की थी उस सबसे नंबर। उसमें जो पहला शूट था ना वो सबसे आखिरी में किया गया था, पता है आपको सीन? पहला शूट अगर आप लोगों ने देखा हो जिसमें आमिर खान की फिजिकल दिखाई जाती है, वो इसलिए कि उसने कहा था कि हम एक बार मोटे हो गए, तो अगर हमने फिटनेस वाला शूट पहले कर लिया तो फिर बाद में हम मोटे हो गए तो हम पतले हो गए कि सोच भी सके नहीं भी, तो उसने कहा पहले हम मोटे वाले शूट कर भी, और फिर मजबूरी रहेगी फिटनेस वाला शूट है तो हम अपने आप को पतले, हालांकि ठीक ठाक है, वो कर लेता है, मेहनती है। तो एक एथलीट को रिक्वायर 10,000 किलो जूल एनर्जी, एक कोई इवेंट के लिए कोई एथलीट्स का कार्यक्रम हो गया। इफ़ ऑल एनर्जी नीड्स आर फुलफिल्ड बाई ग्लूकोज से, देन हाउ मच ग्लूकोज मस्ट बी कंज्यूम फॉर इवेंट। तो उसको कितना कंज्यूम करना पड़ेगा, कितना खाना पड़ेगा। और इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ग्लूकोज हमें बता दी गई है, मतलब 1 मोल ग्लूकोज से हमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 2800 किलो जूल मिलेगी। चलिए देखते हैं इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गिवन कॉपी मत कराओ। गिवन एनर्जी रिक्वायर वो है 10,000 किलो जूल, ठीक है, इतनी चाहिए। और जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज दी गई है वो कितनी दी गई है, माइनस 2800 किलो जूल पर मोल। अगर मान लो पर मोल लिखा भी नहीं होता तो भी हमें पता है 1 मोल की होती है ना, ये दी गई है। तो वैसे यही हिंट है।
800 किलो जूल, 2800 किलो जूल कितने ग्लूकोज से मिल रही है? इतने से मिल रही है। तो देखिए एच, है ना। अच्छा, अगर हम चाहें रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं वैसे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। ग्लूकोज के कंबस्टन की रिएक्शन C6H12O6, कंबस्टन हो रहा है तो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। और सवरे कार्बन किस में जाएंगे? CO2 में, और सवरे हाइड्रोजन H2 में होंगे। और इसमें जो एंथैल्पी निकलती है वो है -2800 किलो जूल पर मोल निकलती है। 6CO2, 6 कार्बन थे ना, 6H2 बैलेंस कर लो। उस तरफ है ऑक्सीजन, 6 दूनी 12, 6 18, 6 2 या 12 और 6 18, 6 यहाँ पर हो ही गए, 6 और कर दो यहाँ पर तो हो गए 18, 6 6 2 या 12 हो गए, ये बैलेंस हो गया मेरे रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना आना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया है कि इतनी एनर्जी चाहिए, तो इस बार ये पूछा गया है कि कितना ग्लूकोज ले कि हमें इतनी एनर्जी मिल जाए। तो हमें पता है कि इतनी एनर्जी कितने ग्लूकोज से मिल रही है? इतने से। तो पहले इसको तो लिख ले, ठीक है ना। H -2, अच्छा ये ध्यान रखना, माइनस सिर्फ किसको शो कर रहा है कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है ना। -2800 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिल रही है हमें, है ना। कितने ग्लूकोज से? 1 मोल ग्लूकोज से मिल रही है हमें, 1 मोल ग्लूकोज से। अब इस बात सही है, 1 मोल ग्लूकोज से मिल रही है, मतलब 1 मोल ग्लूकोज मतलब क्या? देख ले यहाँ पर C6H12O6, 1 मोल ग्लूकोज मतलब कितना? 180 ग्राम, यही होगा ना। 12 6 जा 72, 12 हाइड्रोजन का 12 और 16 6 जा 96, यानी 180। तो हम अगर ग्राम में बात करें तो हमें एनर्जी कितने ग्राम से मिल रही है? 180 ग्राम ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है हमें। तो -2800 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें मिल रही है इतने ग्राम से। तो इतनी एनर्जी इतने ग्राम से मिल रही है, तो हम कह दें कि 1 किलो जूल पर मोल 180/28। अब बच्चों ये बात ध्यान रखो, यहाँ माइनस आपको सेल्फ खुद ही हटा लेना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये सिर्फ सोच कर रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, इसलिए इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यहाँ इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी मिल रही है इससे, और अगर आपको करना है तो कर लो, कैसे हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एनर्जी चाहिए, मतलब ये भी तो रिलीज करनी है, तो ये भी कितनी वैल्यू होगी? -10,000 किलो जूल, है ना। तो इसको भी आप माइनस से लिख लो तो ये हट जाएगा अपने आप, है ना, क्योंकि चाहिए इतनी चाहिए, तो वो भी तो माइनस नहीं है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें पता है कि ग्लूकोज से इतनी एनर्जी चाहिए तो वो माइनस में आई, तो इतनी भी चाहिए तो वो भी माइनस में आएगी। तो 1 किलो जूल इतने से मिलेगी, है ना। कैंसिल कर लो अगर आप चाहो, 0 से 0, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 140 माइनस। तो 1 किलो जूल से हमें इतनी एनर्जी मिल रही है, 1 किलो जूल हमें एनर्जी इतने से मिल रही है, इतने ग्राम ग्लूकोज से मिल रही है। ग्राम रखा ना ऊपर, ग्राम, है ना, पता है ना, ग्राम रखा है ना। और ये किलो जूल से में चल रहा है, किलो जूल पर मोल लिखना तो लिख लो। तो हमें कितने किलो जूल एनर्जी चाहिए? 10,000 ना। तो इतनी मिल रही है इतने ग्लूकोज से, 180 ग्राम ग्लूकोज, इतनी एनर्जी मिल रही है इतने ग्राम ग्लूकोज से, तो 1 किलो जूल एनर्जी मिलेगी इतने ग्राम ग्लूकोज से, इतने। तो अब हमें चाहिए 10,000 किलो जूल एनर्जी। आप माइनस कैरी कर सकते हो,
10,000 किलो जूल एनर्जी हमें चाहिए। तो 10,000 किलो जूल एनर्जी चाहिए तो हमें कितना ग्लूकोज लगेगा? 9 डिवाइडेड बाई -140, और जितनी चाहिए उतने से क्या मल्टीप्लाई, तो -10,000 है ना इससे। तो किलो जूल कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आने वाला है ग्राम में आपका 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल कर लो ना, 14 और 8,000 ना, 1 2 3 और ये 14 है ना, 2 5 जा 10 बची 7 है ना, फिर 7 से इसको पूरा डिवाइड कर दो, 7 7 जा 49 बची 1, 7 1 जा 7 बची 3, डेसिमल लगेगा, 7 4 जा 28 बची 2, 7 3 जा 21, तो 7 2 जा 14, 71.42 जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 71. मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 71.42 इतना ग्राम ग्लूकोज लगेगा। 9 2 जा 18 फॉरवर्ड 1, 9 4 जा 36 और 137 फॉरवर्ड 3, 9 1 जा 9 और 3 12 फॉरवर्ड 1, 9 7 जा 63 और 164, 1 2 के बाद डेसिमल 1 2 इतना, तो 642.78 ग्राम ग्लूकोज लगेगा। और किलोग्राम में ले जाना तो 1000 से डिवाइड कर दो। इतना ग्राम ग्लूकोज हमारा -10,000 किलो जूल एनर्जी हमें इतने ग्राम ग्लूकोज से मिलेगी। किलोग्राम में आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो 642.642 किलोग्राम, 4.6 बोलो, मतलब आधा किलो से ज़्यादा ग्लूकोज खाने पड़े भैया, वो खा सकत है 642, 500 ग्राम वो तो दिख ही रहा, 642 ग्राम ग्लूकोज खाने पड़े। ई में आ रहा हूँ आंसर 643 ग्राम, अपना कितना आ रहा है 642.78, चलो अच्छी बात है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? चलो एक क्वेश्चन और करो। देखा तुमने विजेता, हमारी बात काट दी गई ना, कोई वैल्यू नहीं है हमारी। समझदार बनो बेटा, तुम समझते नहीं हम क्या क्या कह रहे, समझ गए? हमारी बात काट दी गई, तुम क्या समझे विजेता, हमें बताओ थोड़ी, हमें लगा तुम गलत समझ गए। बताओ, पहले बताओ किसके लिए बोले, ये बताओ, बताओ बेटा किसके लिए बोले? नहीं, उन दोनों के लिए नहीं बोले, वही तो हमें लग रहा हो तुम गलत समझ रही।
दिव्यांश समझ गो, लेकिन दिव्यांश पूरी कहानी तक सुना सकत, और दिव्यांश से भी ज़्यादा तेज़ी से समझिए सानिया। देखिए देखिए हमारी वैल्यू का है, कुछ नहीं है तमाम के सामने वैल्यू। कटनी से का अमेरिका से भी पढ़ा हुए अभी, तो भी जाई वैल्यू रहने हैं भाई। द इंथैल्पी ऑफ कंबस्ट, इन दोनों को तो हम खुद ही साफ साफ बोल देंगे, सामने ही प्रेजेंट है हमारे। देखिए कितनी है हमारी वैल्यू, बात काटने की वैल्यू देखिए। देखिए बेटा, देखी तो ना विजेता वैल्यू, देखिए मैं विजेता देख रही तुम्हारी वैल्यू, उसको अब नहीं हो रही वो कन्फ्यूज, और उसको क्लियर है। विजेता तो थोड़ी थोड़ी बात सुनती है हमारी, लेकिन पूरी नहीं सुनती। कल फिर उसने खाए पास्ता, लंच लेकर खानी छोड़ दोगा काहे? ए भगवान, जो कैसे हो रहो काहे को पढ़ाते रहो? को कब लीक कर रहे हो, को नाम बताओ। देख रहे तो हम पढ़ा कटनी में रहे, लेकिन पेपर इतने को बना रहे, तुम देख रहे, और सैलरी नेशनल से भी उठा रहे। अबे कल ही सैलरी उठी है, चेक मुकेश सर के पास पहुंच गो। तो मुकेश सर वहीं फेंके नेशनल में, और तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम एक बार पन्ना में अगर आ गए ना, तो 4-5 स्कूल तो वैसे ही कैच कर लेने में, फिर पैसा ही पैसा। सर अभी वहाँ पे भी सर आप 15-20 स्कूल के बराबर मिल जाना, तो वे हमें सब मम्मी को दे देने। अब हमें कच्छू अपने लाने भी तो चाहने, और फिर दान धर्म भी तो करने हमें। अब हमने इतने पाप करे, हाँ अपना इंतजाम ना करें, तो बोले क्या चाहते हम नरक में जाके तेल में तले हैं। हमने एक बार वो पिक्चर देख ली थी, कौन सी, वो के बाद हम बहुत डर लगल हुए, मुझे तो बाल झटकात। आप समझ यहाँ बेटा, मुझे भूत ही भूत, जब पिक्चर प्यासी भूत नहीं। साफेद से तो हमें ड्राइव को देख के तो हमें हंसी आ रही थी, हमें देख के डर नहीं, लोगों को देख के हमें और हंसी आ रही। हमें लगा तो ही फिल्म को कॉमेडी मूवी बनाओ चाहिए, ये को नाम श्रापित नहीं, को नाम रखो चाहिए हंसी के रसगुल्ले। बेटा हमें पता ही है हमारे हाथ में है वो भूत, जब चाहे टीवी उठ के बंद कर दे भूत गायब। जब हमें पता है वो भूत हमारे हाथ में है, तो हम तुम्हारे चाहे हॉलीवुड की हो चाहे टॉलीवुड की, उसे क्या है, हमें एक जाके स्विच बंद कर देना भूत गायब। तब हमें डरा सब, जब हमें पता है वो भूत हमारे कंट्रोल में है, जब चाहे वो भूत को हम भस्म कर दे रही, तो फिर हम काहे डरे उसे। अरे वाह पिक्चर नहीं है जी, मैं वो एक बार डबल पर्सनालिटी रहे थे। अरे आगो नाम दिमाग में आओ तोड़ गो, हाँ आओ आप पर ये चीज़ देखो, देख रहे ना बेटा जा वह पिक्चर देखे, मैं तब से डर लगा लो कैसे कैसे भैया सजा दी, कहूँ जौक से कटवा, कहूँ तेल में तल दी, बहुत खतरनाक। तेल में तल दे, ऐसे तल दे काट लो। वो पिक्चर को देखने के बाद हमें आओ समझ में कि हमें पाप अपने कछु कम करने पड़े। तो हम वही हमें दान दया धर्म चालू हुआ करने हैं, पाप अपने कम करने थोड़े से, बहुत हो गए। कितने हो गए? 1.5-2 लाख हो गए। आज से अगर चुकावो चालू कर भी तो 100 साल लग जाएगा ना उसको, और बढ़ते ही जा रहे, दिन दोगुने रात चौगुने हो जा रहे, पाप बहुत हो गए भैया। तो वो पिक्चर देख के बाद हमें डर लग गया। अरे पर इतनी आसानी से ना जाए ना।